हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव परिवार। आई एम मंजू कुमार। आज मैं बताने जा रही हूँ तुलसी के फ़ायदे, उपयोग, औषधीय गुण, किस दिशा में तुलसी लगानी चाहिए, तुलसी की पूजा कब और कैसे की जाती है, तुलसी पूजा और उनकी देखभाल में कुछ सावधानियों की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। आप यह पूरी वीडियो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। यह वीडियो मैंने सिर्फ आपके स्वस्थ शरीर एवं आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में ढेरों खुशियाँ एवं सुख समृद्धि आए, आप फिट एंड फाइन रहें, इसलिए बनाई है। दोस्तों, हमारे देश में तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। घर घर में तुलसी पाई जाती हैं और देवी की तरह इसकी पूजा भी की जाती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तुलसी का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में युगों युगों से तुलसी का प्रयोग कई तरह के औषधि बनाने में किया जाता है। तुलसी दो तरह की होती हैं। राम तुलसी, जिसे श्री तुलसी भी कहा जाता है, दूसरी कृष्ण तुलसी, जिसे श्याम तुलसी भी कहा जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड में कृष्ण तुलसी हैं और राइट हैंड में राम तुलसी। राम तुलसी हरे रंग की होती है, श्याम तुलसी पर्पल कलर की होती है। इसकी डंठल भी पर्पल कलर की होती है। राम तुलसी के पत्ते में खुशबू कम होती है और टेस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा मीठा टेस्ट होता है। बच्चों को आप हमेशा राम तुलसी का रस दें। दूसरी तरफ कृष्ण तुलसी में खुशबू ज़्यादा होती है, टेस्ट भी थोड़ा तीखा, जैसे काली मिर्च या लौंग खाई हो वैसे आता है, फ्लेवर ज़्यादा होती है। कृष्ण तुलसी में दोनों के फ़ायदे अलग अलग हैं। राम तुलसी की तासीर ठंडी है। अगर गर्मी में आप कोई शरबत या ठंडाई बनाते हैं तो उसमें राम तुलसी के पत्ते डालें, पेट ठंडा रहेगा और लू भी आपको नहीं लगेगी। इसके विपरीत कृष्ण तुलसी की तासीर गर्म होती है, तो आप ठंड के दिनों में चाय या काढ़ा बनाएं तो उसमें कृष्ण तुलसी के पत्ते डालें, आपको गर्मी मिलेगी शरीर में। घर में लगाने के लिए कृष्ण तुलसी सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पौधे को आप ब्रह्म स्थान में लगाएं तो सबसे ज़्यादा उत्तम है, लेकिन आज के घरों में ब्रह्म स्थान यानी आंगन कहाँ पाई जाती है, तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें या लगाएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व के कोने में। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अगर आप पौधा लगाते हैं तो तुलसी माँ के साथ साथ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा भी आप पे हमेशा बनी रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप ही तुलसी जी हैं। आप रोज़ स्नान करके तुलसी में जल अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, मन से देवी तुलसी का पूजन करें। जल देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। अगर यह मंत्र पढ़ने में आप असमर्थ हैं तो जय माँ तुलसी का उच्चारण करते हुए उनकी पूजा अर्पण करें। घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए रोज़ाना सुबह शाम
तुलसी के पौधों के सामने घी का दीपक जलाएं और हमेशा पौधों के आसपास साफ सफाई रखें। प्रतिदिन श्री हरि को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नहाने के पानी में तुलसी के 2 पत्ते डालें। शास्त्र में कहा गया है कि तुलसी के पत्तों की पानी से स्नान किसी तीर्थ स्थान के पानी से कम नहीं होता है। ऐसा करने से मनुष्य के घर में सुख शांति बनी रहती है और उनके व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप 5 पत्ते तुलसी के तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अपनी परेशानियों को मन में बोलें। दूसरे दिन वह पत्ते किसी पवित्र नदी में डाल दें और अगर नदी आसपास नहीं है तो किसी मिट्टी के गमले में डालकर नीचे दबा दें। आपके जीवन की वो परेशानी पानी में बह जाएगी या फिर मिट्टी में दब जाएगी। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसे एक बार ज़रूर आजमाएं। तुलसी की 2 पत्ती की बासी मुंह सेवन यानी खाली पेट सेवन आपको अनेकों बीमारी से दूर रखती है। कैंसर, एड्स, फीवर, गठिया, उल्टी, मेंटल प्रॉब्लम, डायरिया, अस्थमा, जुकाम, खांसी, अनेकों खतरनाक बीमारी में तुलसी का रस बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर मरीज़ के लिए तो यह रामबाण है। आपके सौंदर्य को भी तुलसी बढ़ाता है। पत्ते को पीसकर फेस पैक की तरह यूज करें। आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब मिट जाएगी और चेहरा पे एक अजीब सा चमक आ जाएगा। सप्ताह में 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करें। खाली पेट बासी मुंह अगर आप तुलसी का 2 चम्मच रस लेते हैं तो आपके बाल भी काले और घने होते हैं। पर ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से ना चबाएं। तुलसी के गमले में अगर अपने आप दूब जम जाए तो ये बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। आप इस दूब को तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख लें। लक्ष्मी के साथ साथ गणेश का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा, यानी बुद्धि और धन दोनों की प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधों में हल्दी वाला जल डालें। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। महीना 2 महीना में थोड़ा दूध भी पानी में मिलाकर तुलसी के पौधों में डालें और प्रणाम करें। तुलसी काफ़ी हरी भरी होती हैं और कहा जाता है कि जिस घर की तुलसी हरी भरी होती हैं उस घर के बच्चे और परिवार भी काफ़ी हरे भरे और फले फूले रहते हैं। जिस घर में तुलसी की पूजा मन से की जाती है और उनकी सेवा ध्यान से की जाती है उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और वहाँ रहने वाले प्रत्येक लोग हमेशा स्वस्थ एवं दीर्घायु होते हैं। तो आप तुलसी की सेवा मन से करें, ध्यान से करें। अब तक मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो आपको करनी चाहिए। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो हमें भूल कर भी तुलसी के पौधों के साथ नहीं करनी चाहिए। कुछ सावधानियां हैं, आप ज़रूर ध्यान से सुने। पहला, रविवार के दिन तुलसी पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन भी हमें तुलसी पूजन नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तुलसी माँ करती हैं, इसलिए आप जल अर्पण, धूप, दीप और अक्षत दान तो बिल्कुल भी ना करें।
तुलसी के पौधों के अगर सूख जाती हैं तो आप उस पौधों को उखाड़कर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी गमले के अंदर दबाकर रख दें। तुलसी के माथे पर मंजरी नहीं आनी चाहिए। कहते हैं मंजरी आने से तुलसी माँ कष्ट में होती हैं। अगर वो कष्ट में होंगी तो फिर पूरा परिवार कष्ट में होता है। इसलिए मंजरी को हल्के हाथों से उनकी इजाज़त लेकर हटाएं और फिर उनको प्रणाम कर लें। तुलसी के पौधों के आसपास भूल कर भी जूता चप्पल ना रखें। शाम के समय तुलसी को जल अर्पण नहीं करनी चाहिए, नहीं उनके पास जल भरकर रखना चाहिए। तुलसी के पास गीले कपड़े ना रखें। शास्त्र कहता है तुलसी पर कपड़ों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तुलसी के पौधों के पास गणेश प्रतिमा भूल कर भी नहीं रखें। आजकल घरों में लोग पुरानी गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को तुलसी के पौधों के पास रख देते हैं। आप ये गलती ना करें, ना ही शिवलिंग के तुलसी के पौधों में रखना चाहिए। ग्रहण के समय तुलसी पूजन भूल कर भी आप ना करें, ना ही तुलसी की पत्ती को तोड़ें। इन छोटे छोटे बातों का ध्यान आप रखें। तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होंगे आपसे और आपका घर धन्य धान खुशियों से भर देंगी। कहते हैं रामायण के समय विभीषण के घर तुलसी का पौधा देखकर बजरंगबली उनके घर गए थे। कहने का मतलब है कि तुलसी का पौधा जिस घर में रहेगा वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होगा। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी और अगर पसंद आई हो तो आप हमारे शिव परिवार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। जय भोलेनाथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।